महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग कोई साजिश है या फिर हादसा, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट में कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण हो रहा है। हालांकि जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग के बाद शुक्रवार को यहां सीएम उद्धव ठाकरे पहुंचे। आग सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर 5 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत के चौथे 5वें माले पर लगी थी, जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई। महाराष्ट्र सरकार आग को लेकर जांच के आदेश दे चुकी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये आग हादसा थी या जानबूझकर लगाई गई, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। मैंने कहा कि जांच की जा रही है और जब भी रिपोर्ट आ जाएगा तो सारी बातें सबके सामने आ जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट साफ कर चुका है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन नहीं हो रहा था, इसलिए कोविशील्ड के प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं आएगा। हालांकि आग से सीरम इंस्टीट्यूट का काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड का प्रोडक्शन या वैक्सीन स्टॉक जो हमने स्टोर करके रखा है उसका कोई डैमेज नहीं है और ये बहुत हम लकी थे भगवान के दुआ से और सब लोग के प्रेयर से कि ये दूसरे बिल्डिंग में हुआ है जहां दूसरे वैक्सीन बन रहे थे और उनको डैमेज हुआ है, वो भी हम अभी मेकअप करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की विकसित की गई कोविशील्ड वैक्सीन की करोड़ों डोज का उत्पादन कर रहा है। भारत में कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ही अनुमति मिली है। जुलाई तक भारत में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। सीरम इंस्टीट्यूट अमेरिका की कंपनी नोवावैक्स की तैयार की गई वैक्सीन का निर्माण करने के लिए भी तैयारियां कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट साल में करीब 1.5 बिलियन से ज्यादा वैक्सीन दुनिया भर को बेचता है, जिसमें पोलियो, टिटनस, HIV, BCG, मीजल्स और रुबेला आदि की वैक्सीन होती हैं। कोरोना वैक्सीन के उत्पादन के लिए बताया जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर 9 और इमारतें तैयार की जा रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना 1966 में आदर पूनावाला के पिता साइरस पूनावाला ने की थी। हाल ही में कंपनी ने पुणे कैंपस को अपग्रेड करने में बड़ी राशि खर्च की है। मुंबई से मुस्तफा शेख और पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।